Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे guys and आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है XYZ किसी भी रीज़न से. सो व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कह रही हैं और क्या वो आपको बोलना चाहते हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, वो हम सारी चीज़ें चेक करेंगे इस रीडिंग में. तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. आपके पर्सन इस वक्त इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर. थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू. वी गॉट फ्यू कार्ड्स हियर. सो द फर्स्ट वन इज द 10 ऑफ सोर्ड्स. फिर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड, 5 of wands, 5 of swords, 2 of wands and queen of swords. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ कार्ड. ओके, तो बहुत ही मुझे लग रहा है ज़्यादा आप लोगों की लड़ाई झगड़ा शायद हो गया है, या फिर बहुत समय से आपको ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा था शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ मेजर चेंज होने वाला है. हो सकता है ऐसा भी आप लोगों को लग रहा हो. तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का आपको जो फीलिंग आ रही थी, और ये आपके पर्सन को भी आ रही थी, आप दोनों की इस तरीके की फीलिंग आ रही थी, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप के अंदर. तो जो भी अभी हो रहा है आपको उसको इंजॉय करना है, आपको उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर मैंने ही लाइफ में सारे पाप किए हैं क्या, लोगों के साथ क्यों नहीं होता है. आपने ये अपने मन में थॉट लाने भी नहीं देना है दूर दूर तक, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है अगर आप इस चीज़ को कर्स करते जाओगे या उस चीज़ के ऊपर ब्लेम करते जाओगे, या भगवान को ब्लेम करोगे, किसी और को ब्लेम करोगे, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं इस वक्त में, कि इश्यूज़ जो है हमारी लाइफ में ही होते हैं, इस तरीके की थिंकिंग बनी हुई है. तो वो नहीं सोचना है, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपका जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है हो जाएगा. यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है जो हमको बता रहा है एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी. देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास विद द क्वीन ऑफ कप्स, जो हमको ये बता रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी, डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे. एवल आई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों पे एवल आई है, उनके ऊपर नेगेटिविटी है, उनका रिलेशनशिप जैसे प्रोटेक्टेड नहीं है या उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं है. बहुत जल्दी से आपको नेगेटिविटी कैच करती है, लोगों की नज़रों में आप रहते हो. मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली इश्यूज़ भी शायद काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, या फिर फैमिली की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, वो भी रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. आपके पर्सन भी मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं. अभी आपके पर्सन आपसे एक्चुअली बात करना चाहते हैं, उनका मन में जैसे फूट फूट के निकल रहा है, जैसे वो रोने का मन कर रहा है उनका, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बात करके उनको शांति मिलती है और सोलेस मिलता है, जो वो किसी में भी उनको नहीं मिल पाता है, वो आप में मिलता है. राइट, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, मीटिंग का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, थोड़ा जेलिसी भी है इस पर्सन के अंदर, इनसिक्योरिटी भी है. एक्शंस ना, ये जब घबरा जाते हैं ना, सही तरीके से एक्शंस नहीं कर पाते हैं, उल्टा फुल्टा कुछ बोलने लगते हैं, उल्टा फुल्टा कुछ करने लगते हैं. ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की अभी. और वो जब ये आपको कह देते हैं तो आप भी गुस्से में आ जाते हो कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला है, मैं तो ऑलरेडी सफ़र कर रही हूँ, या तो मैं ऑलरेडी सफ़र कर रहा हूँ, है ना. तो इसी वजह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं जैसे आप दोनों के बीच में. एंड मुझे लग रहा है कोई लेडी ऐसी बीच में है जिनकी वजह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जेलिसी फैक्टर हो सकता है, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो मुझे बता रहा है कोई ऐसी लेडी में भी, इनकी मदर, इनकी वाइफ, या फिर कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. राइट, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और ये आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक हैं. इनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर इनका कोई भी नहीं है. आप हो तो इनको वो सिक्योरिटी फील होती है, वो सिक्योर फीलिंग आती है. इनको ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड विद यू, दिस पर्सन फील सेफ विद यू, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बेसिकली ये बता रही है कि बहुत ही लोगों ने इनको हर्ट किया है, सब ने इनको धोखा दिया है, और जो आप इनको समझते हो
वो इनको कोई नहीं समझ सकता, इस तरीके की एनर्जी में है आपके पर्सन अभी। और इसी कारण से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड टाइम विद यू। और कुछ पुरानी बातें ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं कुछ एनर्जीज को। ये जैसे अगर पुराना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ फियर्स हैं, उसके ऊपर भी ये पर्सन बात करना चाहते हैं और आपके उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि ये एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, जो हमेशा एक नई ऊर्जा दिखाता है, न्यू बिगिनिंग दिखाता है ना, एक नया एक्शन, नया थॉट दिखाता है, जिससे कि क्लेंजिंग होगी और फिर एक नई शुरुआत होगी, जब आपके एक दूसरे को लेकर डाउट्स हैं, जो फियर्स हैं, वो क्लेंज होंगे, राइट। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक्चुअली बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर में भी। आपको कुछ और कह रहे हैं, आपके पर्सन को कुछ और कह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से डिसअप्रूव करें, एक दूसरे के एंटी हो जाएं, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को इसी तरीके से सही किया जा सकता है कि आप लोगों को और लोगों का इन्वॉल्वमेंट दूर रखो, लोगों से दूर रहो और लोगों को इस रिश्ते से दूर रखो, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और आपको जो भी बात करनी है आप अपने पर्सन से करो, उनको भी इस तरीके से समझाओ कि किसी और को इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि जब उनके मन में भी कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी आएगी, वो आपको कहेंगे और आप भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर तो काबू कर पा रहे हो, बट वो पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है, और अंडरस्टैंडिंग इश्यूज मेजर हैं आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको, या वो नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। क्योंकि ये डर के कारण से भी हो सकता है। अगर आपको भी बहुत डर है इस पर्सन को लेकर, तो आप भी हो सकता है कि ख्याली पुलाव बनाते रहते होगे बैठ के कि वो ऐसा कर देगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो किसी और का है, वो किसी और की बात सुन रहा है। डोंट डू ऑल ऑफ दिस, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। दिस पर्सन एक्चुअली इज इन्वेस्टेड इन यू, दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन वांट्स टू स्टे विद यू। तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये मैं मानती हूँ कि इस पर्सन के पास कुछ और एक ऐसा पर्सन है, या कोई एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जो कि जिनको ये पार नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड ये आपको भी कंप्लीटली चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने आपको बीच की सिचुएशन में रखा हुआ है, जहां पर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पीछे हो पा रहे हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना आपके साथ अभी कंप्लीटली कमिटमेंट देने को तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बट डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वे। थोड़ा वक्त लगेगा, देखिए इसमें यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना कुछ है ना, वक्त लगेगा, बट यहाँ पे ये पॉइंट मीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे मीट होगा ये पॉइंट। सो ऐसे मत सोचिएगा कि आप दोनों मिलोगे नहीं, आप मिलोगे, बट उससे पहले जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ना, उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। जितनी जल्दी काम कर लेंगे, जितनी जल्दी अपने लेसन सीख लेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को सेन रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, किसी चीज़ से जब हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे ना, अपने ऊपर जब काबू पा लेंगे, वैसे ही आप देखोगे कि ये पर्सन खुद आपके पास आ रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं हमारी लाइफ में, इसीलिए होती हैं कि हम अपने लेसन सीख जाएं, हम एक बेटर बीइंग बन पाएं। और जब हम वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं, अपना गोल फुलफिल कर लेते हैं, तो भगवान भी हमें वो देता है जो हमें चाहिए होता है। इसी तरीके से प्रोसेस चलता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं ये अर्थ जो है, ये यूनिवर्स जो है, ये पूरा का पूरा ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक बेटर प्लेस बन पाए टू लिव इन, राइट। तो वो कैसे बनेगा, वो हम इंसानों की सही थिंकिंग से ही बन पाएगा। तो अगर हम ही ऐसा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रखेंगे, नेगेटिविटी सोचेंगे, तो कैसे बन पाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बेटर करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। अपने आप एनर्जीज अलाइन होंगी, जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन की सिम्टम्स हो सकती हैं, या फिर एंशियसनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, सोचते बहुत हैं। इस चीज़ को बिल्कुल कम कर दीजिए। क्या करेंगे उसके लिए, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे, जो आपको पसंद है वो करिए, उसके लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, पार्क में जाइए, कोई भी आपके आसपास कोई पार्क है, आप इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं। नेचर से कनेक्ट करना है, प्लांट्स को वाटर दीजिए, उनके साथ बात कीजिए, अपनी विशेस बताइए। इस सब चीज़ से आप बहुत बेटर होंगे। यहाँ पे नंबर 5, नंबर 14, 23 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, नंबर 13 एंड 4th ऑफ एनी मंथ, 22nd एंड 31st भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे।
तो सारे ही साइंस के लिए रीडिंग्स हैं। अगर आपका इसमें नहीं भी आया है जो मैंने नंबर बोला है, तो डजेंट मैटर, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है आप उसको पिक कीजिएगा। एंड अब मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी पिक करूंगी कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। You have got two cards. So the first one is you make my heart melt. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के सामने जब भी आप होते हो ये अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं, ये इनका दिल पिघल ही जाता है। हो सकता है इनके मन में बहुत सारी बातें होती होंगी, पहले बहुत सारे डाउट्स होते होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते होंगे कि ये बोलूँगा, इसको ऐसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, बट जब सामने आते हो तो सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो जाता है। आई वुड फाइंड यू इन एनी लाइफ टाइम। ये पर्सन इतने तो श्योर हैं कि इनको आप ही चाहिए हो, हर जन्म में आप ही चाहिए हो, क्योंकि आपकी और इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत खूबसूरत है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर लोगे तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इट्स स्केरी, आई एम इन लव विद द साइको लाइक। हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव करते हो, या फिर इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत आपका हो जाता है, या फिर गुस्सा आ जाता है, तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप अपने आप को कुछ कर ना लो, या आप बहुत ही ज़्यादा कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तो इस वजह से ये पर्सन डरते भी हैं, राइट। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग ऑन अर्थ विद यू। तो ये सब कुछ आपके साथ करना चाहते हैं, ये हर एक चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी गोल्स आपके साथ पूरे करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ही हो जिसके साथ इनको ज़िंदगी जीनी है, राइट। ये एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। I don't want you to be afraid to fall in love again with me. तो ये पर्सन चाहते हैं अब अपने डाउट्स को पीछे छोड़ दो, अपने फियर्स, अपने डर, अपनी घबराहट को पीछे छोड़ दो और बिंदास इस पर्सन से प्यार करो, बिना किसी डर के, बिना किसी नेगेटिविटी के, और बस इस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छे से रहो, यही ये पर्सन आपके लिए चाहते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस रीडिंग के लिए, कमेंट्स कीजिएगा आप अगर आपको कैसी लगी है रीडिंग। और मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, बहुत ही स्टक हो आप किसी सिचुएशन में, आप गाइडेंस चाहते हो, कुछ रेमेडीज़ चाहते हो, हीलिंग्स चाहते हो, सिचुएशन से निकलना चाहते हो, स्टक सिचुएशन से, और सॉल्यूशंस चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड yeah, that's it. Bye bye, take care, lots of love to you all.